नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार हेडलाइंस। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी की वजह से 16 करोड़ से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं भारत समेत कई देशों में वायरस की दूसरी और तीसरी लहर देखने को भी मिल रही है। ऐसे में ये सवाल उठने लगे हैं कि ये वायरस कब खत्म होगा और ऐसा करने में कितनी राशि खर्च होने वाली है। वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें बताया गया है कि इस महामारी को कब तक खत्म किया जा सकता है और इसके लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी। अब आईएमएफ के इस प्रस्ताव की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। दरअसल आईएमएफ ने 50 अरब डॉलर यानी लगभग 3.5 करोड़ रुपए की एक ग्लोबल वैक्सीनेशन प्लान का प्रस्ताव दिया है। इस प्लान के तहत 2021 के अंत तक कम से कम 40% वैश्विक आबादी और 2022 की पहली छमाही तक कम से कम 60% आबादी का वैक्सीनेशन किया जा सकता है। आईएमएफ ने कहा कि ऐसा करना 2025 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में 9 ट्रिलियन डॉलर की राशि डालने के बराबर होगा। इससे आर्थिक गतिविधियां तेज हो जाएंगी और इसका फायदा संभवतः अमीर देशों को मिलेगा। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, अभी मजबूत एवं समन्वित कार्रवाई किए जाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अत्यधिक लाभों के संबंध में थोड़े बहुत वित्त पोषण से दुनिया इस अभूतपूर्व स्वास्थ्य एवं आर्थिक संकट से स्थायी रूप से निकल सकती है। उन्होंने कहा, कुछ समय से हम आर्थिक सफलता के खतरनाक रूप से चरमराने की चेतावनी दे रहे हैं। वैक्सीन तक पहुंच रखने वाले अमीर देशों और वैक्सीन न प्राप्त करने वाले गरीब देशों के बीच अंतर बढ़ने से यह और बुरा होता जाएगा। जॉर्जिएवा ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व बैंक, GAVI, अफ्रीकी संघ एवं अन्य की तरह ही आईएमएफ भी लक्ष्यों का प्रस्ताव देता है, वित्त पोषण की ज़रूरतों का अनुमान व्यक्त करता है और व्यावहारिक कार्रवाई की रूपरेखा रखता है, जिसके 3 व्यापक तत्व हैं। उन्होंने कहा, पहला 2021 के अंत तक कम से कम 40% आबादी का और 2022 के मध्य तक 60% आबादी का वैक्सीनेशन। इसके लिए कोवैक्स को अतिरिक्त अग्रिम अनुदान देने, अधिशेष डोज को दान करने और कच्चे माल एवं वैक्सीन का सीमा पार मुक्त प्रवाह होना बेहद ज़रूरी है। आईएमएफ की प्रबंध निदेशक ने कहा कि दूसरा तत्व वायरस के नए प्रकारों जैसे जोखिमों के खिलाफ सुरक्षा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त वैक्सीन उत्पादन क्षमता में निवेश करना, आनुवंशिक निगरानी और आपूर्ति श्रृंखला निगरानी बढ़ाना और वायरस के रूप परिवर्तन या आपूर्ति कमियों से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाना शामिल है। तीसरा, अंतरिम अवधि जहां टीकों की आपूर्ति सीमित है, उसको व्यापक जांच एवं अनुरेखण दवाइयों और जन स्वास्थ्य उपायों के साथ प्रबंधित करना और उसी वक्त वैक्सीन देने के लिए तैयारियां तेज करना जायज़ है। जॉर्जिएवा ने कहा कि यह प्रस्ताव अनुदानों, राष्ट्रीय सरकारी संसाधनों और रियायती वित्त पोषण सबको मिलाकर करीब 50 अरब डॉलर का है। ऐसा सुनने से तो ये प्रतीत होता है कि जल्द ही हमारे भारत से और पूरे विश्व से कोरोना की यह महामारी खत्म हो जाएगी।